तुम्हें क्या हुआ उमर? आओ मेरे साथ और बैठते हैं। यहाँ उफ, रोहान तुमने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। इतना सारा काम जमा हो गया है और ऊपर से अकेले बोर हो रही हूँ मैं। नाइला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा कैसे आना हुआ आज यहाँ? मेरी डिलीवरी डेट करीब है तो मैं हॉस्पिटल के लिए कुछ डेकोरेशंस देखना चाहती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। आओ बैठो यहाँ। मुझसे डेकोरेशन करवाना घर वालों को मंजूर होगा? घर वालों को मंजूर क्यों नहीं होगा? मेरा मतलब तुम लोगों के फैसलों में उनकी इजाजत जरूरी होती है। ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो जाए। कोई मसला नहीं होगा। आखिर मैं उनको वारिस देने वाली हूँ, जहाँ से चाहूँ करवा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन से ऑप्शंस हैं। एक मिनट, ये देखो। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हम ये भी कर सकते हैं। तुम्हें इनमें से जो भी समझ में आए मुझे बता देना, ठीक है ना? मैं फिर देख लूंगी कैसे मैनेज करना है। ओह, ये कितना प्यारा है। ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे आप क्या कर रही हैं आजकल? आपका मंगेतर कैसा है? अच्छा है, बस वो अपने काम में बिजी रहता है। वो काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था। शुक्रिया तुम्हारा, मैं बताऊंगी उसे। लगता है आपकी शादी करीब है। यानी अभी तक तारीख तय नहीं हुई, लेकिन जब होगी तो पता चल जाएगा सबको। क्या सबको बुलाने का इरादा है? मेरा मतलब अम्मी वगैरह सबको। हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगी। वो आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, तो बस इसीलिए पूछ रही थी मैं। हाँ, तो जिसे नहीं आना वो ना आए। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। वो क्यों? उनके दरमियान मामला जरा खराब है। हैरत हुई सुनकर। ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। मुझे लगता है वो तलाक ले लेंगे। हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मैं जब अम्मी के साथ मजार गई थी तो वो हाथ उठाकर जोर जोर से रो रही थी। बाकी आप तो खुद समझदार हैं। हो सकता है वो किसी और वजह से रो रही हो। नहीं भाई, मैं उन्हें जानती हूँ। आखिर एक ही घर में रहते हैं, बातें भी सुनती हूँ। मुनासिब नहीं है कि मैं आपको घर की सब बातें बताऊँ। हाँ, ऑब्वियसली। खैर, मुझे ये डेकोरेशन सेटअप पसंद आया है। मैं सोच कर बताऊंगी। ठीक है।